Hello everyone. FSSI has directed e-commerce platforms to adhere to norms for health energy drinks classification. अभी हाल फिलहाल में FSSI ने जितने भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई, ब्लिंकिट हो गया या बिग बास्केट हो गया, सभी को बोला है कि जितने भी आप लोगों ने जो इन माल्ट बेस्ड जो ड्रिंक है जैसे कि आपका बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया, कॉम्प्लान हो गया, ये सारे जो ड्रिंक्स हैं इनको जो आप लोगों ने हेल्थ या एनर्जी ड्रिंक के क्लासिफिकेशन में रखा है उसको आप लोग फिर से उनकी कैटेगरी को बदलिए। जो उनके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उनकी एक कैटेगरी बनाइए और उसी कैटेगरी में उनको डालिए। तो क्या है ये पूरा माजरा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, बट पहले थोड़ा सा बेसिक्स को हम लोग जान लें कि क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और क्यों ऐसा एफएसएसआई ने ये डिसीज़न लिया। सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं एक स्टोरी के थ्रू कि ये सारा मैकेनिज़्म है क्या। सपोज़ अमन एक लड़का है जिसको खाना काफ़ी पसंद है, वो चाहता है कि वो एक अच्छा खाना खाए। इंडिया में उसके लिए एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है जिसको एफएसएसआई बोलते हैं, जो स्टैंड करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका क्या काम है? इनका काम है जितने भी हम लोगों के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जिन लोगों ने मतलब जो भी किसी न किसी तरीके से फूड के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको उन लोगों को एक गाइडलाइंस देना, उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स तैयार करना ताकि वो उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फूड का प्रोडक्शन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक रेस्टोरेंट है, कोई एक रिटेल आउटलेट है जो एफएसएसआई द्वारा निर्धारित एक कुछ स्टैंडर्ड्स का पालन करके ही वो फूड बना रहा है, तो एफएसएसआई क्या करती है कि एफएसएसआई एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है उनको कि हाँ ये जो ए पर्सन है या ए एंटिटी है, जो ए फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, वो हमारे द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके फूड जो है वो पब्लिक को सर्व कर रहे हैं या फूड मतलब पब्लिक के लिए वो फूड बना रहे हैं। तो एफएसएसआई अमन की हेल्प करती है कि वो उसको इंश्योर कराती है कि अमन जो है वो एक गुड क्वालिटी फूड खाना कंजम्पशन करे और ना कि एक बैड क्वालिटी फूड। तो एफएसएसआई का मेन जो फंक्शन है वो है सबसे पहला कि वो एक स्टैंडर्ड्स, जो भी अपने स्टैंडर्ड्स है उसका निर्धारण करेगी, जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है। और दूसरा क्या है कि वो एफबीओ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। बेसिकली एफएसएसआई जो है 3 टाइप का लाइसेंस देती है। उसमें जो सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं वो है एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ऐसे बिजनेसेस को कवर किया जाता है जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 12 लाख से कम का है। अब कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, कोई जो फूड के बिज़नेस में है और उनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम का है, तो उनको एक एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बस, कि हाँ हम एफएसएसआई रजिस्टर्ड हैं, हम एफएसएसआई के द्वारा जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए वो हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ एफएसएसआई का जो लाइसेंस होगा वो इंश्योर करेगा कि हाँ आप जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जो फूड का बिज़नेस किया है वो एफएसएसआई के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। ठीक है, तो उसी टाइप से एफएसएसआई स्टेट लाइसेंस है, जो कि बिज़नेस जो एनुअल टर्नओवर जिनका 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का है उनको एफएसएसआई का स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। जिनका बिज़नेस और एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का है तो उनको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एफएसएसआई आखिर आता कैसे है। तो एफएसएसआई जो है वो बहुत सारे एक्ट्स को मिला के बनता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल्स प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क्स एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। इन सारे को मिला के जो है एक
एक्ट बनाया गया था 2006 में, जिसका नाम था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसका मेन काम जो है वो है रेगुलेट करना, जहाँ भी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे फूड को रखा जा रहा है, जहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ पे उसको बेचा जा रहा है और जहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली एफएस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006, वो ये भी बताता है कि ये एक एफएसएसआई यानी एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करे, और वो अथॉरिटी कौन सी होगी? एफएसएसआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एफएसएस यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये क्या करता है? ये कंसोलिडेट करता है जितने भी पहले लॉ थे इन 2006। इट कंसोलिडेट्स जितने भी फूड लॉज थे, सारे फूड लॉ को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसका मेन काम था रेगुलेट करना जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, उनको स्टोरेज जहाँ पे हो रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हो रहा है, जहाँ से वो बेचे जा रहे हैं और जहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है, और इसके तहत एफएसएसएआई को भी बनाया गया। फिर अब हम बात करेंगे कि बेसिकली आप जो है, हमने एफएसएसआई को समझ लिया, एफएसएसआई का क्या फंक्शन है, एफएसएसआई के किस टाइप के कितने टाइप के लाइसेंस इशू करता है, एफएसएस एक्ट क्या है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोप्राइटरी फूड के बारे में। आप देख सकते हैं ये बॉर्नविटा का पीछे का एक फ़ोटो हमने यहाँ पे लिया है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक लेबल्ड है एज प्रोप्राइटरी फूड। इसका क्या मतलब है? प्रोप्राइटरी फूड आखिर क्या डिनोट करता है? तो प्रोप्राइटरी फूड का अर्थ ये मतलब होता है इसका कि इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। ये एज एन होल इनका कोई ख़ास फॉर्मुलेशन नहीं होता। अगर बॉर्नविटा बन के तैयार है तो इसका ये मतलब नहीं कि बॉर्नविटा में इतना कंटेंट ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। इनके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, इनके जो भी जिनसे ये लोग बने हैं, जिनसे बॉर्नविटा बनाया गया है, वो प्रोडक्ट, वो जो भी रॉ मटेरियल होगा वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो इनका फूड जो है वो किसी भी तरीके से एफएसएसआई के रेगुलेशन में स्टैंडर्डाइज नहीं होता। मतलब कि बॉर्नविटा जो बन के रेडी है, that is not standardized under FSSAI regulation. Okay, and they will be mentioning the ingredients whatever they have used और न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स ऑन देयर पैकेजिंग। आप ज़्यादा देख सकते हो कि प्रोप्राइटरी फूड के नीचे इंग्रेडिएंट्स लिखा है। इन लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स बताया कि ये इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है। और अगर आप और अच्छे से देखोगे लेफ़्ट राइट साइड में, इस पिक्चर में तो क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इन लोगों का ये लोग मेंशन भी करते हैं कि ये इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंट प्रोटीन, इतना परसेंट विटामिन, तो ये लोग ये मेंशन करते हैं। एक्चुअली एफएसएसआई ये बोलता है कि प्रोप्राइटरी फूड जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाया जा सकता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है एज़ पर एफएसएस एक्ट 2006। ठीक है, जो कि आपके मिल्क हो सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, सीरियल्स, मीट्स एंड मीट प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिश और एग्स एट्सेट्रा। सो बेसिकली प्रोप्राइटरी फूड के लिए स्पेशली वो ऐसे फूड हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है अंडर एफएसएसआई रेगुलेशन, बट उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, अब जो बात हम करेंगे वो करेंगे कि क्या माजरा पूरा है। तो सबसे पहला जो केस या सबसे पहला जो मुद्दा उठा, वो क्यों उठा? क्योंकि एनपीसीआर है, एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। उन लोगों ने बताया क्या कि कोई भी बेवरेज जो है, किसी भी टाइप का जो बेवरेज है, वो हेल्थ ड्रिंक के कैटेगरी में सोल्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मतलब आपके ई रिटेलर्स हैं, जिनको ई टेलर्स बोल रहे हैं, ई रिटेलर्स हैं जो आपके उस कैटेगरी में बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना, उन लोगों ने कंज्यूमर अफेयर्स को लिखा। फिर एफएसएसआई इसके जवाब में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एफएसएसआई ने सारे जितने भी आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म थे उनको बताया कि आपका जो हेल्थ ड्रिंक या जो माल्ट बेस्ड ड्रिंक है उसको आप एज एन हेल्थ या एनर्जी ड्रिंक क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते। आप क्यों नहीं डाल सकते हैं ये भी समझिए। अब आप देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट पे एक प्रोडक्ट है यहाँ पे हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, ठीक है। यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ड्रिंक लिखा हुआ है, हेल्थ ड्रिंक लिखा हुआ है। तो FSSAI और NPCR को बेसिकली प्रॉब्लम थी कि ये जो भी ई रिटेलर है फ्लिपकार्ट है, ये आप एज एन हेल्थ ड्रिंक बेच रहे हैं इसको, ठीक। उसी प्रकार आप बॉर्नविटा में देखिए, अमेज़ॉन में यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैडबरी बॉर्नविटा चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक 500 ग्राम पाउच। तो इनको प्रॉब्लम थी कि नहीं, ये आप एज एन इसको हेल्थ ड्रिंक नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते हैं ये भी समझिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, इन सब को बेच रहे थे एज एन हेल्थ ड्रिंक टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। लेकिन जो आपका FSSAI है, FSSAI बोलता है कि हेल्थ ड्रिंक नाम का कोई भी टर्म हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं FSS एक्ट में। जो FSS एक्ट हमने पढ़ा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, उसके तहत हम किसी भी तरीके का कोई हेल्थ ड्रिंक डिफ़ाइन स्पेसिफिकली नहीं करते हैं। सो FSS एक्ट 2006 का जो है वो डजेंट स्टैंडर्डाइज और डिफ़ाइन द टर्म हेल्थ ड्रिंक, ठीक है। उसके लिए FSS एक्ट ये बोलता है कि जितने भी आपके कैफिनेटेड बेवरेज हो गए, वो हम लोग उनको एज एन एनर्जी ड्रिंक मानते हैं, लेकिन उसको हेल्थ ड्रिंक नहीं मानते, क्योंकि FSS एक्ट 2006 जो है उसमें किसी भी प्रकार का हेल्थ ड्रिंक का कोई ज़िक्र नहीं। आपका ज़िक्र है तो एज एन एनर्जी ड्रिंक ज़िक्र है, और एनर्जी ड्रिंक उनके लिए है जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं या कार्बोनेटेड या नॉन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं उनके लिए। तो FSSAI ने फाइनली ये बोला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कि आप जितने भी इस टाइप के ऐड हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था कि अमेज़ॉन ने हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक किसी ने एनर्जी ड्रिंक डाल के दे दिया, तो उसको आप प्रॉपर कैटेगरी में डालिए। हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई? हेल्थ ड्रिंक तो FSS एक्ट 2006 में डिफाइन ही नहीं है, और एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो कैफिनेटेड बेवरेजेस या जिसको हम लोग बहुत सारा कार्बोनेटेड या नॉन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड जो फ्लेवर्ड ड्रिंक होता है उसको बोला जाता है FSS एक्ट 2006 में। और बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके प्रोप्राइटरी फूड में। और प्रोप्राइटरी फूड के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज एज पर FSS एक्ट के थ्रू नहीं होते, बट इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके स्टैंडर्डाइज। इसीलिए इनको हम लोग हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक नहीं मानते हैं, इनको एक माल्ट बेस्ड ड्रिंक मान सकते हैं जिनको दूध के साथ लिया जाता है। तो FSSAI का ये कहना था कि आप कंज्यूमर को मिसलीड ना करिए, और जितने भी आपके जो पार्टनर हैं जहाँ पे आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बेच रहे हैं वो वहाँ पे आपको बेचें, बट नॉट एज एन हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक। अभी यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए कि FSSAI जो है कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री। देखने के लिए अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट बना पाऊँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।